अभी रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं और हम लोग तमीनोस हेल चैलेंज करने जा रहे हैं दोस्तों। तमीनो हेल दरअसल एक ऐसा चैलेंज है, माना जाता है कि ये पोयम है जो कि श्रापित पोयम है। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने करने जा रहे हैं तमीनोस हेल चैलेंज, जो कि तमीनोस हेल की पोयम को पढ़ने से पूरा किया जाता है। दोस्तों ये जो पोयम है ना, ये आज से बहुत साल पहले मतलब सन 1919 में जापान के एक पोएट ने लिखा था। उसके बाद से इस पोयम को कर्स्ड पोयम यानी कि श्रापित पोयम कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि इस पोयम को लिखने के बाद जो इसका पोएट था ना, उसके साथ अजीब अजीब तरह की गतिविधियां होने लगी। वो ऐसे इवेंट्स को देखने लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, और फिर कुछ ही समय बाद उसने पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो दिया। उसके बाद से इस पोयम को जिसने भी पढ़ा है, सुनने से कुछ नहीं होता, जिसने भी पढ़ा है उसके साथ बहुत बुरी चीजें हुई है। या तो सडन उसकी डेथ हो गई है, या तो फिर उसके साथ बहुत तुरंत इसका असर दिखता है, तुरंत उसके साथ कुछ बहुत बुरी अनहोनी हो गई है। लेकिन आज हम आप लोगों के सामने तमीनो हेल के इंग्लिश वर्जन को पढ़ने वाले हैं। दरअसल ये जो तमीनो हेल पोयम लिखी गई थी जापानीज लैंग्वेज में, लेकिन जापानीज पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम पढ़ेंगे इसको इंग्लिश में। इंग्लिश के इसका ट्रांसलेशन गूगल में मिल जाएगा और देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, कोई भी हॉरर गतिविधि होती है कि नहीं। मैंने कैंडल जला दिया हूँ। माना जाता है कि कुछ भी एक घर में, एक जगह में कुछ हॉरर गतिविधियां होती हैं तो ये जो कैंडल होती है ना, वो अपने आप बुझ जाती है, उसमें हरकत दिखाई देती है। और देखिए हमारा ध्यान तो पूरी तरह से इस कैमरे में रहेगा, लेकिन आपको कैमरे में कुछ अलग, कुछ अजीब, कुछ ऑकवर्ड ऐसा समझ में आता है हमारी आवाज में, या फिर हमारी आंखों में, या फिर हमारी हरकतों में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। खैर नहीं तो जब हम वीडियो को एडिट कर रहे होंगे, अपलोड कर रहे होंगे, तो हम देख ही लेंगे। तो फिलहाल मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि अभी वक्त कितना हो रहा है। बहुत सारे लोग ये मजाक समझते हैं कि बहुत सारे लोग दिन में कर रहे हैं अंधेरे करके रूम को, तो हम लोग दिन में नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखूंगा, ये देखिए, ये आपको मोबाइल दिख रहा होगा, मैं लाइट थोड़ी कम कर देता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ टाइम, ये सर्च हो रहा है और अभी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, देख रहे हैं 12:27 AM। पर रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी भी इतना ही टाइम हो रहा है और आप लोग ध्यान से देख सकते हैं टाइम इन इंडिया, है ना, दिख रहा है? उम्मीद है दिख रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों 12:30 बजे के आसपास हम एक ऐसी श्रापित पोयम पढ़ने जा रहे हैं जो कि कर्स्ड है, और इसके पढ़ने के बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे थे, जो आप लोगों ने देखा होगा, ये जो कैंडल वाला शॉट मैंने किया था, तो वो शॉट जिया अपने हाथ में कैमरा पकड़ के ले रही थी, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, जिया यहाँ पे बैठी हुई थी। वो शॉट तो कंप्लीट हो गया, हमने कैंडल रख दिए। उसके बाद जब हम इस मोबाइल को वापस से ट्राइपॉड में लगा रहे थे ना, तो अचानक से जो लाइट हमने लगाए हुए हैं वो कंप्लीटली ऑफ हो गई। रूम्स में तो सारी लाइट्स ऑफ हैं, लेकिन वो लाइट्स भी ऑफ हो गई और कैंडल भी बुझ गई अपने आप। हवा ज्यादा नहीं चल रही थी, उसके बाद हमने फैन ऑन किए हैं तो कैंडल अपने आप बुझ गई, लाइट बंद हो गई, और तकरीबन 20 मिनट तक, हमने 12 बजे सोचे थे कि चैलेंज स्टार्ट कर देंगे, 20 मिनट तक उस लाइट के पीछे दिमाग खपाए कि लाइट चालू हो जाए, क्योंकि इस चैलेंज को अंधेरे में किया जाता है, लेकिन पूरे अंधेरे में नहीं कर सकते, इसलिए हमने थोड़ी सी लाइट डालने की कोशिश की, जो बंद हो गई थी। पता नहीं कैसे ये हुआ कि अच्छी खासी जलती हुई लाइट अचानक से बंद हो गई, कैंडल बंद हो गई। कैंडल को 4-5 बार जलाने की कोशिश की, लेकिन बुझ जा रही थी। फिर जलाए और फिर जैसे तैसे करके ये लगभग देखो 12 बजे से लेकर 12:37 हो गए हैं, जैसे तैसे करके दोनों चीज वापस से सेटल हो पाई और लाइट ये ऑन हुई है। तो अभी हम लोगों ने आपको टाइम दिखा दिए हैं। अब मैं गूगल में सर्च कर लेता हूँ तमीनोस हेल। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। शुरुआत तो इसकी बहुत बुरी हुई है इस वीडियो की, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं तमीनोस। बहुत लोगों ने बोला था कि ये वीडियो मत बनाओ, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि बना लेते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ भी आपको फील होता है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। लिटरली ये जो मतलब बहुत सारे कितने लोग थे पता है, जितने भी मतलब अगर मेरे उस वीडियो में जिसमें मैंने बताया कि मैं तमीनोस हेल चैलेंज करूंगा अपने इस चैनल में, तो जो ब्लडी सत्य वाला चैनल, उसमें कितने सारे लोगों ने बोले कि सर प्लीज मत करो, ये चैलेंज मत करो, हम आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं देखना चाहते, आपके साथ कुछ गलत हो हम लोग नहीं देखना चाहते। लेकिन एक सेकंड के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा था कि करूँ कि नहीं करूँ। मैंने जिया से पूछा तो जिया ने बोली नहीं करेंगे, बोल दिए हो तो करेंगे अब। तो फिर मेरे अंदर भी हिम्मत आई, यार नहीं अब तो करना चाहिए। तो
अब मैं इसको ढूंढ रहा हूँ और मैं, हाँ, इसके पोएट का नाम मिला मुझे। इसका नाम था साइजो यासो, 1919 में लिखा था। तो ये लिखने के बाद ही हो गई पोएम श्रापित। और आप वेबसाइट में जाके कहीं पे भी जाके इस पोएम के बारे में अगर रिसर्च करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग आप लोगों को यही कहते हुए पाए जाएंगे कि ये पोएम सचमुच में कर्स्ड है। तो चलो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एल्डर सिस्टर वॉमिट्स ब्लड, यंगर सिस्टर्स ब्रीथिंग फायर, while sweet little Tamino just spits up the jewels. All alone does Tamino go falling into that hell, a hell of utter darkness without even flowers. Is Tamino's big sister the one who wipes him? The purpose of scourging hangs dark in his mind, lashing and thrashing him, but never quite shattering. One sure path to Avaisi, the eternal hell. Into that blackest of the hells, guide him now, I pray, to go to golden ship, to the night angel. कुछ आवाज आई क्या तुमको? हाँ सर, सुख कर ऐसा अजीब सी आवाज लग रही थी। पता नहीं दोस्तों, ये मैं पोयम में पढ़ रहा था। अगर आप लोगों को कैमरे में आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक से मुझे ऐसी कुछ अजीब सी आवाज आई, जैसे क्या हो रहा है? क्या हुआ? गाइस, हमें नहीं पता कि ये पोएम अभी आधी हुई है और ये आवाज ऐसी क्यों आई। और जिया को बिल्कुल भी खांसी ऐसे नहीं आई थी, तो अचानक से उसे ऐसी खांसी क्यों आ रही है? खैर, अभी तक तो ऐसा कुछ बुरा फील नहीं हुआ है। हम कंटिन्यू करते हैं। How much did he put in that leather pouch to prepare for his trek to the eternal hell? Spring is coming to the valley, to the wood, to the sprawling charms of the blacklist hell. The night angel in her cage, the ship abroad the wagon, and the tears well in the eyes of sweet little Tamino. Sing, O night angel, in the vast misty forest. He screams he only misses his little sister. His wailing desperation echoes throughout hell. A fox peony opens into golden petals down past the 7 mountains and 7 rivers of hell. The solitary journey of sweet little Tamino. कुछ हुआ क्या अभी यहाँ पे? नहीं, कुछ तो हुआ। मतलब मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा था और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ वाइट सा आया है तुम्हारे साइड में। जब आप लोगों को कोई आवाज आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता। मुझे तो अभी हंसी भी आ रही है, क्योंकि किसी की बाहर से एक वियर्ड सी हंसीने की आवाज आई है, वियर्ड सी, बहुत गंदी। मुझे नहीं पता, मुझे जिया की तरफ भी कुछ वाइट सा दिखा था, तो क्या था नहीं मालूम। आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। कहाँ तक पढ़े थे मैं लिटरली भूल गया हूँ, लेकिन अभी जितना मुझे याद है मैं उतना पढ़ रहा हूँ। और ये कहाँ गया है सीरियसली? सॉलिटरी जर्नी से पढ़ो। ठीक है, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं ब्लैंक हो गया हूँ। द सॉलिटरी जर्नी ऑफ स्वीट लिटिल तमीन। ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है आज के वीडियो में। द सॉलिटरी जर्नी ऑफ स्वीट लिटिल तमीनो, इफ इन दिस हेल दे बी फाउंड, मे दे देन कम टू मी, प्लीज, दो शार्प स्पाइक्स ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम निडल माउंटेन, नॉट जस्ट ऑफ सम एम्प्टी वाइन, इज फ्लैश pierced with blood red pins. They serve as hellish signposts for little Tamino. ठीक है, ये पोएम थी, थोड़ी बड़ी थी, और अब तक तो ऐसा लिटरली कुछ बुरा फील नहीं हुआ। लेकिन जब हम कुछ कर रहे होते और हमें तिरछी नज़र से कुछ समझ में आता है, तो जब मैं पोएम पढ़ रहा था तो मुझे जिया के साइड ऐसा कुछ वाइट सा फील हुआ था लिटरली, और एक दो बार हुआ। जब पहली बार हुआ ना तो मैंने इसको इग्नोर किया, कि मैंने सोचा यार नहीं ऐसी होगा ऐसी। लेकिन जब दूसरी बार हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब पता नहीं वो क्या था। एक बार ये लाइट ब्लिंक हुआ था, बाहर से वियर्ड सी आवाज़ आई थी हंसने की, बहुत गंदी, और एक बार और बुरी सी आवाज़ आई थी, और उसके बाद मैं पूरा ब्लैंक हो गया। मुझे याद भी नहीं कि मैं कहाँ से पढ़ रहा था। तो अभी
तो फिलहाल इतना बुरा कुछ हुआ नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा टाइम गुजारते हैं इस वीडियो में, इस रूम में अकेले इसी तरह से लाइट बंद करके, और थोड़ी देर में आप लोगों के पास आते हैं, देखते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं है। जब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस आ चुके हैं आप लोगों के पास और 1 घंटे तकरीबन बिता चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ लिटरली। और अभी तक सबको अरे यार ये क्या हो रहा है? पता नहीं, अभी तक तो फिलहाल सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। कुछ ऐसा फील नहीं हुआ अजीब सा डरावना, क्योंकि 1 घंटे हम लोग लगभग बिता चुके हैं, 1 से 1.5 घंटे बीत चुके हैं और सब कुछ नॉर्मल ही था। वो वियर्ड सी आवाजें भी नहीं आई है। 1:30 बज चुके हैं रात के लिटरली। अरे यार क्या हो क्या रहा है यार? तुम देख नहीं सकते क्या? तो तुमको पता है कि कैसे होता है, तो देखो ना थोड़ा सा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है लिटरली ये क्यों हो रहा है। ये वियर्ड, ये अकेली चीज है जो वियर्ड हो रही है। और खैर सब कुछ ठीक है और इस वीडियो को कल हम लोग पोस्ट कर देंगे। ऐसा लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तब ऐसा लगा था कि मेरी साइड से कुछ वाइट से ऐसा मैंने फील किया था। कुछ वियर्ड चीजें नोटिस किए हैं। ये वीडियो कितना गंदा बनने वाला है मैं जिंदगी में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस वीडियो में क्लियरिटी नहीं है, इस वीडियो में साउंड क्वालिटी नहीं है और इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरे नेचुरल तरीके से बनाने की सोच रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि म्यूजिक ना डालूं, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो डिसाइड करता हूँ मैं वीडियो को देखने के बाद। वियर्ड चीजें क्या क्या हुई मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरी डिक्शन, मेरी लैंग्वेज सब तेल लेने चली गई, एकदम गंदी तरीके से मैंने इंग्लिश पढ़ा। उसके बाद पता नहीं मुझे ऐसा इतना ज़्यादा फंबल क्यों हो रहा था, जबकि मैं इतना फंबल कभी नहीं होता हूँ। मैं लाइफ में शायद पहली बार इतना ज़्यादा फंबल हुआ हूँ आज। बहुत गंदी डिक्शन से मैंने पढ़ा हूँ, बहुत गंदी लैंग्वेज में पढ़ा हूँ, पढ़ते नहीं बन पा रहा था, बार बार अटक रहा था। और पढ़ते पढ़ते मुझे कैमरे में यहाँ पे फील हुआ था, यहाँ पे ऐसा कुछ वाइट ऐसा कुछ करके ऐसा आया है 2 बार। दूसरी बार में मैंने अच्छे से नोटिस किया। अगली चीज ये हुई कि मुझे बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जुप, या फिर ऐसे जो कांच को ऊपर से फेंके तो बहुत जोर से जो कांच नीचे गिरता है तो कैसी बुरी सी आवाज आती है, वो आवाज मुझे वहां से आई है। और फिर उसके बाद हमें बाहर की तरफ से किसी की वियर्ड से हंसने की आवाज आई। और ये लास्ट में ये बहुत अजीब था, 2-3 बार लाइट ब्लिंक हुआ है, क्योंकि अभी तक ये ठीक था, कैंडल अभी भी जल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ 1-2 बार वो थोड़ी सी हिली थी। और फिलहाल अगर आप लोगों को कुछ ऐसा अजीब समझ में आया इस वीडियो में, कुछ ऐसा वियर्ड समझ में आया है जो आप लोगों ने नॉर्मली नोटिस नहीं किए हैं मेरी वीडियोस में, हमारे वीडियोस में, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये तमीनो हेल चैलेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, पूरा किया, और इतना बुरा नहीं हुआ जितना लोग बोलते हैं, जितना बुरा एक्सपेक्ट करते हैं उतना बुरा तो नहीं हुआ है। खैर कल वीडियो डालते तक सब कुछ ठीक रहे, आप लोग प्रे कीजिए और हम लोग भी प्रे करेंगे अपनी सलामती के लिए। तो लेकिन यार वो जब हम पढ़ रहे थे तब वो क्या था मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वो कुछ ऐसा वाइट सा है, वो मुझे नहीं पता वो कैमरे में नोटिस हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हमें देखना पड़ेगा अभी। और लेकिन हाँ आप लोग कुछ भी कहो, जो हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे फील किए हैं, रात के 2 बजने वाले हैं, लगभग 2 बजने वाले, 1:45 हो चुके हैं, 2 बजने वाले हैं दोस्तों, जो हम यहाँ पर फील किए, जो हमने ऐसा महसूस किए हैं, ऐसी आवाजें सुने हैं जो हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं, भारीपन एक ऐसा लग रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे अजीब सी खांसी आ रही थी और जितने भी अजीब सी चीजें हुई है मैंने आप लोगों को सब बता दिया हूँ। मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, बस इतना ही कह सकता हूँ आप लोगों से। हम लोग इस तरह के और भी चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और भी चैलेंज पर वीडियो बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि अब हम लोग कौन से चैलेंज पर वीडियो बनाएं। कोशिश करेंगे कि हर तरह के चैलेंज हम लोग पूरे करें। सिर्फ एलिवेटर में जो एलिवेटर गेम होता है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग 7 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं और शायद उसमें 10 फ्लोर की बिल्डिंग में रहना जरूरी है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। उसको छोड़ के हम सब चैलेंज करेंगे। लिफ्ट तो बंद रखते हैं ना अभी, और ये जो लॉकडाउन का समय तो हमारी लिफ्ट अभी काफी टाइम तक, उसका पर्टिकुलर टाइम उसी टाइम के लिए बिल्डिंग की जो लिफ्ट है वो चालू रहती है, बाकी टाइम वो बंद रहती है।
तो खैर वो वाला चैलेंज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आपको जो भी देखना है कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ वियर्ड सा नोटिस किए हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ डिस्कस करना है, कुछ बात करना है, कोई भी टॉपिक है मन में जो आपको लगता है हमारे साथ बताना चाहते हैं हमको, तो फेसबुक पेज है हमारा और इंस्टाग्राम आईडी है, दोनों स्क्रीन पे दिख रही है, और आप चाहे तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, क्लिक कीजिए, वहां पर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे और इसी तरह के हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे इस चैनल पे। इस चैनल का नाम हम लोग सोचे हैं कि ब्लडी सत्य व्लॉग्स रख दें। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ठीक है कि नहीं, और वियर्ड कुछ हुआ तो प्लीज बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन मेरे लिए तो ये पूरा वीडियो ही वियर्ड है, इससे वाहियात वीडियो मैंने जिंदगी में कभी नहीं बनाया हूं और कोशिश करूंगा कि आगे ना बने। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक खतरनाक खौफनाक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।